प्रश्न संख्या 1 है, राम ने फल खाया। वाक्य में फल का कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा है मित्रों? तो राम ने, यहाँ पर ने चिन्ह मिल रहा है तो ये कर्ता कारक है, लेकिन फल क्या है? तो फल कर्म कारक है। किसे खाया या क्या खाया? तो फल खाया, ये आपका कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है, सरल है या संयुक्त है या फिर मिश्र है या आज्ञार्थक है। तो मित्रों ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पर दो मिल रहा है, एक तो जो मेहनत करता है और दूसरा है वही सफल होता है। तो जो वही अगर इस तरीके का मिले तो ये मिश्र वाक्य होता है। ये आपका कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है। अगला है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, बालकनी, बालिन या बालिका जी। तो मित्रों बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, सुंदरतम शब्द में प्रयुक्त विशेषण का भेद है। मतलब कौन सा विशेषण है सुंदरतम शब्द में जो विशेषण है? गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। तो मित्रों सुंदरतम शब्द में गुणवाचक विशेषण है, उसके गुणों का वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अव्ययी भाव में एक चीज़ जानिए कि इसमें पहला सब पद यानी शुरुआत में या तो उपसर्ग होगा या फिर ये समस्त पद अव्यय होता है। दो चीज़ें हैं कि समस्त पद अव्यय होता है। तो कैसे अव्यय होता है? तो इसमें मान करके चलिए कि अधिकांश यानी 80% जगहों पर आपको पहला पद अव्यय मिलता है। बहुब्रीहि की बात करें तो इससे गूढ़ अर्थ निकलता है। जैसे दशानन कहा गया तो दशानन का अर्थ रावण होता है। जैसे गजानन कहा गया तो गजानन का अर्थ गणेश होता है, मतलब अलग अर्थ ही देता है। द्वंद्व समास में मित्रों क्या होता है? द्वंद्व समास में एक मतलब दो पद होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन पहले का विलोम दूसरे में होता है। जैसे माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, तो इसमें विलोम भाव मिलते हैं। और तत्पुरुष समास, तो ये आपका विद्यालय शब्द तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष है, जिसका अर्थ होता है विद्या का है। अभिलाषा का विलोम क्या होता है? इच्छा, कामना, विरक्ति या आकांक्षा। अभिलाषा मतलब इच्छा, कामना मतलब भी इच्छा होता है और आकांक्षा मतलब भी इच्छा होता है, लेकिन विरक्ति मतलब कि किसी भी चीज़ से दूर हट जाना, चले जाना। अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अचल, अटल, अजर। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा अमर। क्या होगा मित्रों? अमर होगा। अगला प्रश्न है, कम बोलना मुहावरे का अर्थ है मौन रहना या सोच समझकर बोलना या फिर चुप रहना या धीरे बोलना। तो कम बोलना का अर्थ होगा सोच समझकर बोलना। क्या होगा मित्रों? सोच समझकर बोलना। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, झगड़ा करना, भाग जाना या फिर डर जाना। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या होगा मित्रों? बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? नीर, वार्य, तोय या वायु। तो नीर, वार्य और तोय ये जल के पर्यायवाची हैं, लेकिन वायु शब्द क्या है? ये अलग शब्द है, यानी हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, सरल वाक्य है, इसमें से कौन सा है? वह पढ़ता है और लिखता है, जब वर्षा हुई तब हम रुके, राम विद्यालय गया या फिर जो लड़का आया वह मेरा भाई है। तो मित्रों इसमें अगर हम देखें तो जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ एक ही विधेय हो, यानी एक कर्ता और एक विधेय हो, तो ये आपको मिल रहा है राम विद्यालय गया। बाकी इसमें देखें वह पढ़ता है और लिखता है, तो दो दो क्रिया मिल रही है। इसमें जब वर्षा हुई तब हम रुके, तो इसमें दो कर्ता दो क्रिया मिल रही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा है? वह ईमानदार है, वह आया और चला गया, जो आया वह चला गया, वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई। वह ईमानदार है, ये सरल वाक्य है, और वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई, यह भी सरल वाक्य है। जो आया वह चला गया, ये आपका मिश्रित वाक्य है, और वह आया और चला गया, यह आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है।
अगला प्रश्न है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यह वाक्य है सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है या फिर आज्ञार्थक है? तो मित्रों ये कैसा वाक्य है? ये आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से जो वाक्य गलत हो उसको चुनाव करना। वह मुझसे मिला, मुझे पुस्तक चाहिए, उसे भूख लगी है, मैं तुमसे बड़ा है। तो मैं तुमसे बड़ा है नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाई करना में करना शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है कि सहायक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है? तो मित्रों इसमें करना शब्द जो है ये आपका सहायक क्रिया है, और दोनों पढ़ाई करना दोनों मिलाकर के संयुक्त क्रिया है, और पढ़ाई मुख्य क्रिया है। निम्न में से कौन सा वाक्य आज्ञार्थक है, आज्ञासूचक है? वह स्कूल जाता है, क्या तुम आओगे, कृपया दरवाज़ा बंद करो, कितना सुंदर दृश्य है। ये आपका विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है और साधारण है, स्वीकारात्मक। लेकिन कृपया दरवाज़ा बंद करो ये क्या है? आज्ञार्थक है। अगला है, बालक खेल रहा है, इसमें काल कौन सा है? वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान जारी काल, वर्तमान अनिश्चित काल, संदिग्ध काल? कौन सा है मित्रों इसमें? तो ये वह खेल रहा, बालक खेल रहा है, इसमें वर्तमान जारी काल है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग इसलिए उपयोगी है क्योंकि समय पास होता है, शिक्षक को आराम मिलता है, भाषा को संदर्भ मिलता है, पाठ्यक्रम पूरा होता है। तो क्या होता है? भाषा को संदर्भ मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है, मतलब अविकारी शब्द जिसका रूप परिवर्तन ना हो? धीरे, लड़का, सुंदर या फिर खेल? तो बच्चों इसमें धीरे शब्द क्या है? ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोहन आए, ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संक्षिप्त वाक्य? तो बच्चों अगर राम आए और श्याम आए और मोहन भी आए इस तरीके से होता तो ये आपका संयुक्त होता, लेकिन यहाँ पर ये आपका सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, पठन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है? जोर से पढ़वाना, रटना, अर्थ के साथ पढ़ना या नकल? क्या है? तो पठन कौशल विकसित करने के लिए अर्थ के साथ पढ़ना, मतलब अगर उसको सार्थक रूप से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है। कौन सा प्रत्यय है? अनु है या फिर सास है या ना है या फिर सन है? तो यहाँ मित्रों गलती हुआ है, प्रश्न में उपसर्ग होना चाहिए क्योंकि मूल शब्द शासन है और इसमें अनु शब्द उपसर्ग है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भाषा का सामाजिक कार्य है केवल बोलना, विचारों का आदान प्रदान, लिखावट सुधारना या फिर नियम बनाना? तो क्या है मित्रों? विचारों का आदान प्रदान दोनों होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक है? कौन सा है आप लोग बताइए। तो इसमें आपका सी नंबर वाले पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन का सर्वोत्तम माध्यम है? निबंध, कहानी, व्याकरण या प्रश्नोत्तर? रचनात्मक लेखन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो रचनात्मक लेखन का सबसे अच्छा माध्यम कहानी है। भाषा शिक्षण में अधिगम का पहला स्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहला स्तर कौन सा है मित्रों? तो इसमें पहला स्तर है सुनना, दूसरा है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना। अगला प्रश्न है, कहानी विधा का मुख्य उद्देश्य है? उपदेश, मनोरंजन व शिक्षा, इतिहास, आलोचना? तो क्या है इसमें? तो इसका होगा मनोरंजन व शिक्षा। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य का मुख्य पाठक वर्ग है? मतलब बाल साहित्य को पढ़ने वाले ज़्यादातर कौन है? शिक्षक, विद्वान, बच्चे या फिर शोधार्थी? तो बाल साहित्य का मुख्य पाठक वर्ग बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में कविता शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है? रटवाना, अर्थ लिखवाना, भावात्मक प्रस्तुति या प्रश्नोत्तर? तो क्या है मित्रों? भावात्मक प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी विषय का रचनात्मक रूप है? साहित्यिक आलोचना, भाषा वैज्ञानिक शोध,
भाषा दक्षता का मूल्यांकन या फिर निबंध लेखन। रचनात्मक रूप इसमें निबंध लेखन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने 30 प्रश्नों की सीरीज को आज कंप्लीट किया है। ऐसे ही समस्त सीरीज को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क बताना ना भूलें और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।